हमने अपनी वर्कशॉप में 1 साल पहले एक BMW 6 सीरीज GT PPF की थी। इस पर हमने यूज किया था हेक्सिस का सेल्फ हीलिंग PPF, जो कि फ्रांस की कंपनी है। 1 साल गाड़ी यूज करने के बाद क्लाइंट का एक माइनर एक्सीडेंट हुआ, जहां पर वो अपनी गाड़ी मूव कर रहे थे। पीछे खड़ा था एक टेम्पो, उसमें रखी थी बहुत सारी टाइल्स बाहर निकली हुई थी और वो गाड़ी पे जाके दरवाजे पे जोर से लगी, जिसकी वजह से दरवाजा जो है पूरा डैमेज हो गया। इसके अलावा इंश्योरेंस होना कितना जरूरी है ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि अगर आप लग्जरी गाड़ी ओन करते हैं तो आपका रिपेयर बिल बहुत ज्यादा जा सकता है, क्योंकि पार्ट्स एंड सर्विस की कॉस्ट काफी एक्सपेंसिव हो जाती है। लेफ्ट साइड पे इस गाड़ी का दरवाजा, बॉनेट और रनिंग बोर्ड तो डैमेज हुआ ही था, पर इसके राइट साइड पे भी छोटा सा डैमेज था। बॉनेट के कॉर्नर और फेंडर के कॉर्नर पे एक हल्का सा डेंट था। क्लाइंट से डिस्कशन करने के बाद हम लोग ने डिसाइड किया कि लेफ्ट साइड का जो पूरा डैमेज है वो हम इंश्योरेंस क्लेम में ले लेंगे और राइट साइड के लिए क्लाइंट पे कर देंगे। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम में यूजुअली एक ही एक्सीडेंट कवर होता है। मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी आगे और पीछे दोनों साइड से डैमेज हुई है सेम टाइम पे, किसी गाड़ी ने आगे से भी क्रैश कर दिया और पीछे से भी, तो दैट इज कंसिडर्ड वन एक्सीडेंट। पर अगर आज पीछे की साइड पे डैमेज हुआ है और 1 महीने बाद जो है वो आगे की तरफ से डैमेज हुई, तो वो 2 सेपरेट ओकेजन्स हैं। इंश्योरेंस कंपनी आपको एक ही का कवरेज देगी, दूसरा आपको पे करके करना पड़ेगा। गाड़ी का दरवाजा जो था वो एल्यूमिनियम का था। एल्यूमिनियम यूज करने का गाड़ी पर सबसे मेजर रीजन है गाड़ी को लाइट वेट बनाना। एल्यूमिनियम में अपने वेट के हिसाब से काफी स्ट्रेंथ होती है, बट थोड़ा ब्रिटल भी होता है, जिसकी वजह से अगर एल्यूमिनियम पैनल डैमेज हो जाता है तो उसका डेंट बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इस केस में हमारे पास ऑप्शन यही था कि इसका दरवाजा हम बदल दें। हमने BMW से नया दरवाजा ऑर्डर किया एंड कूडोस टू BMW, इट इज वन ऑफ द ओनली जर्मन कंपनीज इन इंडिया जो बाहर भी अपने OEM पार्ट सप्लाई करती है, जिसकी वजह से हमारा काम आसान हो जाता है। रनिंग बोर्ड क्योंकि ज्यादातर BMWs में प्लास्टिक का आता है, तो उसे रिपेयर करना हमारे लिए काफी आसान था। फेंडर पर भी छोटा सा डैमेज था जो कि हमने रिपेयर कर। आप खुद देखिए, करीबन 1 से सवा साल पुरानी गाड़ी आज भी नई जैसी चमक रही है। अब बात कर लेते हैं गाड़ी पर इंश्योरेंस होना क्यों इतना जरूरी है। देखिए, इस BMW का जो फ्रंट डोर हमने रिप्लेस किया है, जो हमने BMW से मंगाया था, उसका कॉस्ट हमें पड़ा 1,10,000 रुपए। और यूजुअली लग्जरी गाड़ियों में पेंटिंग कराने का कॉस्ट भी काफी ज्यादा रहता है। तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि सबसे पहले आपके पास जीरो डेप इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी 5 साल से ज्यादा पुरानी हो गई है और आपको जीरो डेप नहीं मिल रहा, तो एटलीस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी माइनर एक्सीडेंट में जाएंगे या कहीं पर रिपेयरिंग का काम करवाना पड़ेगा, तो इंश्योरेंस से ज्यादा बिल बन जाएगा आपका रिपेयरिंग का। जितना लेफ्ट साइड का डैमेज था वो तो सारा इंश्योरेंस ने पे कर दिया। राइट साइड का स्पॉट रिपेयर को कस्टमर को थोड़ा पैसा देना पड़ा। एंड में हम लोगों ने क्लाइंट को ऑप्शन दिया कि ये जो पैनल अब हम रिपेयर कर रहे हैं, क्या आप इन पे वापस PPF चढ़ाना चाहेंगे। तो उन्होंने बोला हाँ, क्योंकि गाड़ी काफी प्रेजेंटेबल लगती है और उनका ऐसा कहना है कि गाड़ी को ज्यादा मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आपकी गाड़ी को कोई भी कवरेज नहीं मिलता है, वो सामने वाले के लिए होता है जिसके साथ आपका एक्सीडेंट हुआ है। तो मेक श्योर यू ईदर हैव जीरो डेप या फिर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस एंड नॉट अ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। आज की डेट में हम जब नई गाड़ियां खरीदते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जो 5 साल का इंश्योरेंस हमें मिलता है वो फर्स्ट ईयर ही जीरो डेप रहता है और बाकी के 4 साल थर्ड पार्टी होता है। आपको अगर सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर भी जीरो डेप इंश्योरेंस चाहिए तो आपको इंश्योरेंस अपग्रेड कराना पड़ेगा। तो मेक श्योर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आप ये जरूर अपग्रेड करा ले, वरना आप सोचेंगे कि आपकी गाड़ी कवर्ड है और कल को अगर थेफ्ट हुई या फिर एक्सीडेंट हुआ या कोई भी नुकसान हुआ तो आपको कवरेज नहीं मिलेगा।